सो एवरीवन वेलकम बैक। तो स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट्स का यार कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने बना दिए, तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया है, तो उसको ज़रूर देखना। और जो भी डाउट्स होते हैं किस क्वेश्चन में कैसे करना है वो भी करवाएं। और कॉन्सेप्ट वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बताया, कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट वीडियो पास्ट एडजस्टमेंट का ज़रूर देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो अच्छे क्वेश्चन है लेकिन ईजी क्वेश्चन है सारे, कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है आज की क्लास में। तो कह रहे हैं ऑन 31st मार्च आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स। आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स का मतलब होता है मेरे भाई, ये जो कैपिटल गिवन है ना, ये आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। अब जैसे ही क्लोजिंग कैपिटल दिखती है ना, तो मेरा दिमाग चलता है कि भाई मुझे ना आईओसी निकालने का क्वेश्चन हो सकता है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन में एरर हो सकता है। और हमें ये एक चीज़ याद होनी चाहिए कि अगर वो क्लोजिंग दे रहा है ना, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकालना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये ट्रिक, मतलब आप अगर कभी भी सॉल्व करोगे ना पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, तो बुक वाले या पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना, वो आपको क्लोजिंग कैपिटल ही देते हैं और वो चेक करते हैं कि आप उसको पहले ओपनिंग में कन्वर्ट करोगे और फिर आपको आईओसी निकालना होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्लोजिंग पे निकालोगे तो गलत हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हमारे को क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 40, 30, 20। सबसिक्वेंटली इट वाज नोटिस्ड दैट आईओसी वाज नॉट अलाउड। तो आईओसी हमने अलाउ नहीं किया, यही एरर है, आईओसी अलाउ नहीं किया तो अलाउ करेंगे। फिर कह रहे हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 60K। तो प्रॉफिट गिवन है 60,000 का। अब ये प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मान के चलेंगे बट चुका है, क्योंकि आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है ना, तो हम ये एज्यूम करेंगे ये प्रॉफिट बट चुका है। ठीक है, तो ये इसको पूछते हो ना तुम लोग कि ये नेट प्रॉफिट है या डिविजिबल प्रॉफिट है। भाई ये अगर बट चुका है तो ये डिविजिबल प्रॉफिट हुआ ना, फिर ये नेट प्रॉफिट थोड़ी मानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं द पार्टनर्स ड्रॉइंग्स हैड बीन PQ। तो पार्टनर्स की ड्राइंग्स दे दी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी उसने हमारे को दे दिया। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह इसलिए दिया है क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल से आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने में क्या करना है, ड्राइंग्स ऐड प्रॉफिट माइनस। ठीक है, फिर आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। फॉर्मेट रेडी है ओपनिंग कैपिटल का। ठीक है, वर्किंग नोट में ये बनाना है। तो हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, टेबल का नेम ये है, पर्टिकुलर्स और तीनों पार्टनर्स के नेम। क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है वो लिख लिया, यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, जितना गिवन इन्फॉर्मेशन था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब आपको पता होना चाहिए क्लोजिंग से जब ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं तो ड्रॉइंग्स को प्लस करते हैं और प्रॉफिट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये हमारे को पता होना चाहिए। तो ड्रॉइंग्स हमें गिवन है क्वेश्चन में इंडिविजुअली, तो लिख देंगे यहाँ पे 10,000, 7,500 और 4,500। ठीक है, तो ड्राइंग्स गिवन है, ड्राइंग्स यहाँ पे लिख दी। उसके बाद प्रॉफिट आपको माइनस करना है। तो फर्म का प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, कितना गिवन है, 60,000। तो 60,000 बटा किस रेशियो में होगा, 3:1 में। तो जिस रेशियो में बटा होगा उसी के अकॉर्डिंग ही वापसी लेंगे। ठीक है, तो 60,000 को 3:1 में बांटा तो ये आ जाएगा 30,000, और ये वापसी ले रहे हैं तो नेगेटिव 20,000 और 10,000। ठीक है, तो वापसी ले रहे हैं तो नेगेटिव। इसके बाद और कुछ भी नहीं करना, कॉलम वाइज सभी कॉलम को, ठीक है, कॉलम वाइज सभी पार्टनर्स के कॉलम्स को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगी ओपनिंग कैपिटल। तो ये 40 + 10, 50 - 30, तो 20,000। 37,500 में से 20 गए 17,500, और 24,500 में से 10,000 गए तो 14,500। ठीक है, इसके बाद देखो हम नेक्स्ट लाइन यही लिख देते हैं, क्योंकि मेरे को पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग पे निकलेगा, तो मैं इस पे डायरेक्ट निकाल देता हूं, मैं यही लिख देता हूं आईओसी एट 5% पर एनम। तो ये जो आंसर्स निकले हैं ना PQR की ओपनिंग कैपिटल, इसके ऊपर ही मैं आईओसी निकाल देता हूँ। 20,000 का 5% होगा 1,000, 17,500 का 5% होगा 875, 14,500 का 5% होगा 725। तो मैंने तीनों पार्टनर्स का ये आईओसी भी निकाल दिया। तो ये निकल गया। अब हम बनाते हैं अपना एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल रेडी है, फॉर्मेट बना लिए। ठीक है, तो वर्किंग नोट में ये आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको पर्टिकुलर्स में लिखना है, जो हमारी मिस्टेक है उसको ठीक करेंगे। तो मिस्टेक ये थी कि आईओसी हमने प्रोवाइड नहीं किया, तो लिख देंगे प्रोवाइड आईओसी एट 5% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल लिख दो, थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगा आंसर में। तो यहाँ पे हम वैल्यूज लिख देंगे जो हमने अभी अभी निकाली थी। तो ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पार्टनर में पॉजिटिव होगा, 875 पॉजिटिव, 725 पॉजिटिव। तो अगर हम पार्टनर को प्रोवाइड कर रहे हैं, पार्टनर के लिए इनकम है तो फर्म दे रही है, फर्म के लिए खर्चा है, तो इन तीनों का टोटल करा, ये आ रहा है 2,600, और फर्म के लिए क्योंकि एक्सपेंस है तो नेगेटिव। ठीक है, और कोई एरर गिवन नहीं है। फर्म के कॉलम में जो भी बैलेंस होगा फर्म अपने पास ही रखेगी, पार्टनर्स में बांट देगी। तो नेगेटिव बैलेंस है तो वो भी पार्टनर्स में ही बटेगा। तो ये लिख देंगे लॉस ऑफ 2,600, और कौन सी रेशियो में बटेगा, हमेशा ये डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो लॉस ऑफ 2,600 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि हमें गिवन है 3:1। ठीक है, तो 2,600 को 3:1 में बांटेंगे। तो
थोड़ा सा डेसिमल में जाएगा, पी का नॉर्मल रहेगा 1300 क्योंकि ये 3/6 होगा मतलब हाफ, और बाकी आपका जाएगा डेसिमल में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 867 और 433, ये डेसिमल में जाएगा। याद रखना 0.3 अगर आएगा तो सेम नंबर, 0.5 या उससे ज्यादा आएगा तो एक डिजिट बढ़ा देंगे। जैसे मान लो ये 867 है ना, ये आया क्या होगा मैं आपको यहाँ रफ में बता देता हूँ, ठीक है। एक बार ये अप्रोक्सीमेशन समझ लो, अगर आपका आया होगा 433.3 तो इसको हम अप्रोक्सीमेट करेंगे 433, लेकिन अगर आपका आएगा 866.6 तो ये पॉइंट के बाद ज्यादा आ गया ना, 5 से ज्यादा आ गया, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट कैसे करेंगे, 867 बढ़ा देंगे, ठीक है, इसको एक नंबर बढ़ा देंगे। ऐसे अप्रोक्सीमेशंस करने हैं, ये चीज याद रखना। वापस चलते हैं आंसर पे। तो फर्म के कॉलम में अब ये लॉस का टोटल लिखेंगे 2600, ठीक है। और ये क्योंकि पार्टनर्स में लॉस बढ़ा तो भाई ये नेगेटिव अमाउंट्स हैं, ठीक है, नेगेटिव्स हैं तो ब्रैकेट लगाओ, और क्योंकि लॉस बढ़ गया तो फर्म में लॉस खत्म हो गया तो फर्म पॉजिटिव। इसके बाद कुछ नहीं करना, टोटल करना है, फर्म के कॉलम का टोटल नहीं लाना चाहिए 0, जो कि आ भी रहा है, तो ये बात ठीक है। अब इंडिविजुअली तीनों पार्टनर्स का टोटल कर देंगे। पी का आ रहा है 300 नेगेटिव, ठीक है, क्यू का आ रहा है 8 रुपीज पॉजिटिव, आर का आ रहा है 292 पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जर्नल में क्या करेंगे, क्रेडिट, नेगेटिव मतलब जर्नल में क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। तो जर्नल एंट्री इसकी हम फेयर वर्क में करते हैं, तो जर्नल में आपको यहां लिख कर दिखा देता हूं। तो जर्नल हो जाएगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, ये फेयर में करनी है बट मैं यहीं लिख रहा हूं, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 300 क्यू के सामने 8, आर के सामने 292, तो जर्नल कंप्लीट है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। मोहन, विजय, अनिल 3 पार्टनर्स हैं। द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट्स बीइंग, ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स गिवन है रिस्पेक्टिवली मतलब मोहन का 30,000, विजय की कैपिटल 25,000, अनिल की 20,000। इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स, कह रहे यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रॉफिट फॉर द ईयर 24,000 हैड बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन देयर पीएसआर। देखो इसका मतलब ये कौन सी कैपिटल है, ये अगेन आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दी। वो खुद बोल रहा है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए, इन अमाउंट्स को निकालने के लिए क्या हुआ है कि हमने 24,000 हैड बीन क्रेडिटेड, मतलब हमने प्रॉफिट बांट दिया, हमने प्रॉफिट बांट दिया मतलब ये क्लोजिंग ही होगी। तो देयर ड्रॉइंग्स वर दिस 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 ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना पड़ेगा, प्रॉपर प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, ड्रॉइंग्स ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। सबसिक्वेंटली फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस, ओमिशन मतलब हम कुछ चीजें करनी भूल गए, स्किप हो गई या मिस हो गई, गलती से भूल गए। तो कह रहे क्या क्या गलतियां हुई हैं। रेक्टिफाइड, कह रहे रेक्टिफाइड का मीनिंग क्या होता है, 11th में चैप्टर पढ़ा था ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसका मीनिंग है चीजें ठीक करो, गलतियां सुधारो। तो आईओसी देना है 10%, ठीक है, याद रखना आईओसी ना मेरे भाई आपको हमेशा ना प्रोवाइड करना होता है, और आईओडी ना आपको हमेशा चार्ज करना होता है, तो आपको ना मीनिंग भी पता होना चाहिए। आईओसी का मतलब है पार्टनर के लिए फायदा, आईओडी का मतलब है फर्म के लिए फायदा, ठीक है। तो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। फॉर्मेट बना लिया हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने वाले का, ठीक है, टेबल का फॉर्मेट बना लिया। तो कैसे निकलते हैं याद रखना, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स प्लस करते हैं, प्रॉफिट माइनस करते हैं, फिर जाके हमारी क्या आती है, ओपनिंग कैपिटल आती है, ठीक है। तो अब आप देखो क्वेश्चन में आपको ड्रॉइंग्स गिवन है 5,000, 4,000 और 3,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 5,000, 4,000 और 3,000, ये क्वेश्चन में गिवन है, वहीं से लिखा है। प्रॉफिट आपको पता है कितना प्रॉफिट है, 24,000 का प्रॉफिट उसने बताया है कि बांट दिया है, और किस रेशियो में बांटा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा है। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, इक्वल, ठीक है, 1:1:1। तो प्रॉफिट बढ़ गया था पहले, तो अब वापसी लेंगे, ठीक है, तो माइनस करेंगे, तो 8,000 वापसी लेंगे, यानी कि माइनस मतलब ब्रैकेट, यहां से भी 8,000 वापसी लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पे भी 8,000 कलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, बस यही काम करना है। अब कॉलम वाइज टोटल कर देंगे तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो मोहन का ओपनिंग कैपिटल आ रहा है 27,000, ठीक है, इन तीनों को ऐड किया 27,000। विजय का टोटल आ रहा है 21,000 और अनिल का टोटल आ रहा है 15,000, ठीक है। तो ये तो हमारा आईओसी आ गया। अब आपको पता होगा कि सॉरी ये हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया, आईओसी तो अब निकालेंगे ना। तो आईओसी आपको पता होगा कि ओपनिंग कैपिटल पे निकालना है, और आईओसी का रेट हमें गिवन है 10% पर एनम। तो इसका डायरेक्ट 10% निकल जाएगा, बहुत आसान है, ये हो जाएगा 2700, ये हो जाएगा 2100 और इसका हो जाएगा 1500, ठीक है। आईओसी जब भी निकालते हैं ना एक एक जीरो हाइड करो, 27,000 में से एक जीरो हटाया 2700, 21,000 में से एक जीरो हाइड करा 2100, ऐसे 15,000 से एक जीरो हाइड करा, आईओसी आ गया 1500। आईओसी भी निकल गया,
ठीक है, मेन काम हो चुका है, आईओडी गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिवन है। अब प्रिपेयर करेंगे एडजस्टमेंट टेबल। फॉर्मेट आपके सामने बना दिया, टेबल की हेडिंग लिखनी है एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है, वर्किंग नोट में ये प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले उसने बोले ओमिशंस, ओमिशंस मतलब उसने कुछ गलतियां करी हैं, तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे गलती क्या, आईओसी प्रोवाइड नहीं करा, तो यहां लिख देंगे प्रोवाइड आईओसी एट 10% पर एनम, ठीक है, तो प्रोवाइड कर देंगे, नहीं प्रोवाइड किया तो प्रोवाइड कर देंगे। तो पार्टनर के लिए इनकम है 2700, 2100 और 1500, पार्टनर के लिए इनकम है, फर्म के लिए खर्चा, आईओसी देना फर्म के लिए खर्चा, तो इन तीनों को ऐड करेंगे 6300 ब्रैकेट्स में लिख देंगे फर्म के कॉलम में। आईओडी कह रहे हैं नहीं किया, अब आईओडी चार्ज करना होता है, आइडियली क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, चार्ज आईओडी, तो पार्टनर से पैसा लेते हैं, तो नेगेटिव 250, नेगेटिव 200, नेगेटिव 150, पार्टनर से पैसा लेंगे, और लेगा तो कौन ले रहा है, फर्म ले रही है, तो ये तीनों का टोटल फर्म के कॉलम में पॉजिटिव आ जाएगा, तो 600 पॉजिटिव। अब आपको क्या करना है, फर्म के कॉलम का टोटल करना है, फर्म के कॉलम का जो भी टोटल आएगा वो पार्टनर्स में बांट देंगे, तो फर्म के कॉलम का टोटल आ रहा है 5700 लेकिन नेगेटिव, तो इन दोनों को ऐड करेंगे ना 5700 आएगा, 6300 नेगेटिव का है, ब्रैकेट मतलब नेगेटिव, तो इन दोनों का टोटल करा आएगा 5700 नेगेटिव का, तो नेगेटिव मतलब लॉस, तो फर्म लॉस भी अपने पास नहीं रखेगी, पार्टनर्स में बांट देगी, तो लॉस ऑफ 5700 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी, 5700 को इक्वली बांटेंगे, लॉस है तो नेगेटिव 1900 और 1900, ठीक है, तो तीनों पार्टनर्स में बढ़ गया लॉस, और 5700 यहाँ पे पॉजिटिव, फर्म में पॉजिटिव, क्योंकि फर्म ने लॉस बांट दिया ना, तो फर्म का लॉस खत्म हो गया, तो फर्म में पॉजिटिव। अब आपको ऐड करना है, फर्म के कॉलम को सबसे पहले ऐड करेंगे, नील आना चाहिए, तो फर्म का कॉलम नील ही आ रहा है। इसके बाद आप बाकी तीनों पार्टनर्स के कॉलम को टोटल करोगे, तो मोहन के कॉलम का टोटल आएगा 550 पॉजिटिव, विजय के कॉलम का टोटल 0 आ रहा है यानी कि नील, ठीक है, और अनिल के कॉलम का टोटल आ रहा है 550 नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव मतलब जर्नल में होगा डेबिट, पॉजिटिव मतलब जर्नल में होगा क्रेडिट, ठीक है, तो हमने पूरा एडजस्टमेंट टेबल ड्रॉ कर लिया। अब इसकी जर्नल एंट्री में आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है, फेयर वर्क है, जर्नल एंट्री फेयर वर्क है, बट मैं यहीं पर कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अनिल, ठीक है, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट 550, ठीक है, अमाउंट 550, ठीक है भाई, तो क्वेश्चन अपना डन है। इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है MSU, ठीक है, इनकी PSR है 311, देयर फिक्स कैपिटल, फिक्स मतलब कि लाइक आपको जर्नल में क्या यूज करना है, करंट अकाउंट यूज करना है, ठीक है, फिक्स का मतलब एक तो ये हो गया, दूसरा IOC इन पे अगर निकालना हुआ तो डायरेक्टली निकाल देंगे, आपको क्लोजिंग ओपनिंग का चक्कर नहीं करना अगर फिक्स कैपिटल गिवन है तो। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर वाज 1 लाख, ठीक है, अब चाहे प्रॉफिट बट गया ना तो भी आपको लाइक फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ना करंट अकाउंट में गया होगा, ये जो प्रॉफिट गया होगा ना वो ओरिजिनली करंट अकाउंट में गया होगा, तो जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग निकालते हैं ना वो जो करते हैं वो फ्लक्चुएटिंग में करते हैं, वहां पर करंट अकाउंट होता ही नहीं है, तो यहाँ पर फिक्स है, तो आपको ये प्रॉफिट बट गया है, ड्रॉइंग्स हुई है, फर्क नहीं पड़ता, वो सब करंट में हुआ होगा, कैपिटल में कुछ हुआ ही नहीं होगा, तो IOC इस पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, तो विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, क्या क्या चीजें करनी भूल गए, IOC देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, ये पर एनम P.A मतलब पर एनम, ये सालाना है, कमीशन देना भूल गए, कमीशन दे देंगे, मुदित वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, देखो यहां पर आफ्टर का मीनिंग क्या है, कि आफ्टर का मीनिंग मैंने आपको बताया माइनस करना, तो कह रहे हैं इसकी जो कमीशन निकालोगे ना उसमें से कमीशन को ही माइनस कर दो, कमीशन तो मुझे पता ही नहीं है, तो अगर मैं कोई चीज माइनस करना चाहता हूं और मैं माइनस नहीं कर पा रहा हूं तो मैं यूज करूंगा 6/106, 6/100 नहीं यूज करूंगा, तब क्या यूज करूंगा 6/106, ठीक है भाई, तो ऐसे करना है कमीशन वगैरह का काम। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। फॉर्मेट रेडी है एडजस्टमेंट टेबल का, ठीक है, तीनों पार्टनर्स का नाम लिख दिए, फर्म का कॉलम भी प्रिपेयर कर लिए। सबसे पहले मिस्टेक्स ठीक करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, IOC प्रोवाइड करना है, कितना रेट है 2.5% पर एनम, तो यहां पर लिख देंगे प्रोवाइड IOC एट 2.5% पर एनम, तो आपको गिवन है कैपिटल 4 लाख, 1,60,000, 1,20,000, तो उनका 2.5% निकालते जाएंगे तो ये आ जाएगा 10,000, 4,000, 3,000, ठीक है। फॉर्मेट अब तक समझ आ ही गया होगा कि इनमें प्लस हो रहा है तो फॉर्म में उल्टा चलेगा, फॉर्म में 17,000 आ जाएगा माइनस का, ठीक है, इन सबको ऐड करा फॉर्म में नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद सैलरी देनी है, ठीक है, एक पार्टनर को हमें देनी है सैलरी,
सैलरी एम को देनी है 18,000, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है 18,000 पर एनम। उसके बाद हमें देनी है कमीशन, ठीक है, कमीशन हमें दो पार्टनर्स को देनी है, यू को भी देनी है, उदय को भी देनी है और मुदित को भी देनी है। तो उदय को कितनी कमीशन देनी है हमें क्वेश्चन में पता है 12,000, ठीक है, क्वेश्चन में पता है उदय को कितनी देनी है 12,000, लेकिन मुदित को कितनी कमीशन देनी है ये नहीं पता, ठीक है। ये इसके लिए एक लैंग्वेज लिखिए, वो लैंग्वेज हम पढ़ेंगे। और अच्छा एक काम करना भूल गए, सैलरी यहाँ पे पार्टनर को मिल रही है तो फर्म के लिए नेगेटिव 18,000, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ हम इसको ना अलग अलग भी लिख लेते हैं, कमीशन टू उदय को सेपरेट लिख लेते हैं, तो कमीशन इसको दे दिया 12,000, यहाँ पर नेगेटिव लिख लेते हैं। और कमीशन टू मुदित का ना अलग अलग से लिख लेते हैं, कमीशन टू मुदित, ठीक है, इसको अलग से लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। मुदित का कमीशन अभी पता नहीं है तो वो हमें अभी निकालना बाकी है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या हमारे को करना है इसकी कमीशन निकालने के लिए। देखो भाई, मुदित का कमीशन निकालने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिविजिबल प्रॉफिट का 6% है मुदित का कमीशन, तो डिविजिबल प्रॉफिट का 6% और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब 6/106, ठीक है, आई बात समझ में। एक तो वो डिविजिबल प्रॉफिट का निकालने को बोल रहा है, और क्योंकि आफ्टर वर्ड लिखा है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो 6/106। डिविजिबल प्रॉफिट ये नहीं होता, ये हमारा नेट प्रॉफिट होता है। ये जो आपको 1 लाख का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट होता है, डिविजिबल प्रॉफिट होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आंसर, ठीक है। तो 1 लाख में से आईओसी माइनस करेंगे, पहले लिख लेते हैं, आईओसी 17,000 था, सैलरी 18,000 की है, ठीक है, यू की कमीशन 12,000 की है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो डिविजिबल प्रॉफिट निकालना होगा, यानी कि P&L का जो आंसर होगा उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो अभी मुदित का कमीशन देने से पहले क्या आंसर आ रहा है, तो ये हो गया हमारा 30 और ये हो गया 47। तो 1 लाख में से ये तीनों को मैं माइनस करूंगा जो कि 47,000 है, तो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 53,000। तो मुदित का कमीशन किस पे निकलेगा, 53,000 पे, ठीक है, 53,000 पे, क्योंकि इसमें से इसको माइनस किया, मेरा आंसर आ रहा है 53,000। बट ये एक्चुअल आंसर नहीं है, एक्चुअल आंसर कुछ और होगा। बट इस 53,000 पे हमें करना है 6/106, ठीक है। तो ये हम जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 3 ये 53, 53 1 ये 1000 और आंसर आ जाएगा 3000। तो हमारे पास मुदित का कमीशन आएगा 3,000 रुपीज, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये रफली मैंने बनाया है ताकि आपको समझ में आए। डिविजिबल प्रॉफिट होता है P&L एप्रोप्रिएशन का आंसर और उसका 6%, और क्योंकि आफ्टर है तो नीचे 106 लिए। तो मुदित को कमीशन देंगे हम लोग 3,000 रुपीज। तो मुदित के लिए इनकम है तो फर्म के लिए क्या है, लॉस है, तो फर्म में आएगा नेगेटिव। देखो अब क्वेश्चन में जो भी गलतियां थी सारी ठीक हो गई हैं, गलतियां हमने खत्म कर दी, लेकिन फर्म के कॉलम में जो भी बैलेंस है ना, फर्म अपने पास नहीं रखेगी, पार्टनर से बांटेगी, ठीक है। तो ये आपका कितना है 17,000, ये 18 लिखा है, ठीक है, ये 18 है, ठीक है, ये 18 है, 17,000 18,000 12,000 और 3,000, तो ये आपका आ रहा है 50,000, वो भी नेगेटिव का। तो फर्म 50,000 का लॉस अपने पास नहीं रखेगी, पार्टनर्स में बांट देगी। तो लॉस ऑफ 50,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और कौन सी रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 3:1:1, ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है 3:1:1। 50,000 को 3:1:1 में बांटेंगे तो लॉस है, तो ये आ जाएगा 30,000 नेगेटिव, 10,000 नेगेटिव और यहां पर भी 10,000 नेगेटिव। तो फर्म के कॉलम का टोटल हो जाएगा 50,000 पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि लॉस बढ़ गया तो यहाँ पे 50,000 पॉजिटिव लिख देंगे। अब आपके पास फर्म के कॉलम में जितनी भी आइटम्स है सबको प्लस करोगे, आपका आंसर आना चाहिए निल, यानी कि 0। और बाकी पार्टनर्स को इंडिविजुअली हम लोग टोटल करते हैं, तो मुदित के कॉलम का टोटल आएगा 1,000 पॉजिटिव, सुधीर के कॉलम का टोटल आ रहा है, देखो दो ही आइटम्स है, 6,000 नेगेटिव, और उदय के कॉलम का टोटल आ रहा है 5,000 पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव को करते हैं क्रेडिट और नेगेटिव को करते हैं जर्नल में डेबिट, ठीक है। तो अब हम जर्नल करेंगे, जर्नल फेयर वर्क है बट मैं यहीं पर कर रहा हूं, और क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट वर्ड लिखा है तो आप सॉरी फिक्स्ड वर्ड लिखा है, फिक्स्ड लिखा है तो हम करंट अकाउंट यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सुधीर करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, फिक्स्ड वर्ड लिखा है तो करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। 2 M's और 2 U's, ठीक है, इन दोनों के भी करंट अकाउंट, ठीक है। करंट वर्ड लिख देना, नहीं तो आधा नंबर काट देंगे अगर कैपिटल वर्ड आप लिखकर आ गए तो, ठीक है। सुधीर के सामने अमाउंट आएगा 6,000, मुदित के सामने 1,000, उदय के आगे 5,000। आई बात समझ में। तो ये हमारा हो गया एडजस्टमेंट टेबल कंप्लीट, और फेयर वर्क में करनी है जर्नल एंट्री।
डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पिया बीना वाला क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन है और ये बोर्ड्स में आया हुआ है। दिल्ली 2017 कैपिटल सी मतलब मेरा भाई कंपार्टमेंट के पेपर का क्वेश्चन है, तो कंपार्टमेंट वाले छोड़ने नहीं है। यूजुअली बोर्ड वाले क्या करते हैं, कंपार्टमेंट का क्वेश्चन ना अच्छे लेवल का डाल देते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे को उनकी तैयारी जरूर करनी है जब तुम अपने बोर्ड्स को अपीयर करोगे तब। तो यहाँ पे देखो दो पार्टनर्स हैं, रेशो गिवन है 3:2। बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट मतलब क्या है, साल के एंड में बनती है बैलेंस शीट, इतना तो हमें पता ही है। तो इसका मतलब ये जो कैपिटल है, ये कौन सी कैपिटल है, ये आपकी है क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि साल के एंड में बनती है ना बैलेंस शीट, तो ईयर एंड में जो कैपिटल होगी ऑब्वियसली क्लोजिंग कैपिटल ही होगी। फिर कह रहा था प्रॉफिट 30K वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउिंग IOC, ठीक है। तो प्रॉफिट की उसने फिगर दे दी, तो क्लोजिंग से ओपनिंग आपको निकालनी है। और गलती क्या है कि हमने IOC अलाउ नहीं किया, कह रहा विदाउट अलाउिंग IOC मतलब हमने IOC अलाउ नहीं किया। एंड सैलरी भी नहीं दी भाई, सैलरी भी नहीं दी। तो जो चीज़ें नहीं दी वो अलाउ करेंगे, IOC अलाउ करेंगे, सैलरी देंगे। पर मंथ है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 12 करना मत भूलना। ड्यूरिंग द ईयर P विड्रू 8K एंड B विड्रू 4K, ठीक है। तो P विड्रू 8K, B विड्रू 4K। तो ड्राइंग्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये ड्राइंग्स की इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा है क्योंकि क्लोजिंग से आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है ना, तो काम आएगी ये इन्फॉर्मेशन, इसलिए वो दे रहे हैं। शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, ठीक है, और पास द रेक्टिफाइंग एंट्री। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। वर्किंग नोट स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग कैपिटल निकालने का हमने टेबल का फॉर्मेट पूरा बना लिया, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है दोनों पार्टनर्स की, एक की 80,000 है, दूसरे की 40,000 है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्या प्रोसेस होता है, देखो क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने का प्रोसेस क्या होता है, ड्राइंग्स ऐड करते हैं और प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस होता है। ड्राइंग्स क्वेश्चन में उसने डायरेक्टली गिवन है, लास्ट में बताई हुई है 8,000 और 4,000 रिस्पेक्टिवली, तो ऐड कर देंगे। प्रॉफिट यहाँ पर माइनस करेंगे। प्रॉफिट उसने क्वेश्चन में बताया कितना, 30,000 बांटा था पहले उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, यानी कि 3:2 में। तो 30,000 3:2 में पहले डिस्ट्रीब्यूट होता है, वापस ले रहे हैं, माइनस करेंगे। तो ये आ जाएगा 18,000 और 12,000, ठीक है। ये आ जाएगा 18,000 और 12,000। तो कॉलम वाइज टोटल कर देते हैं दोनों पार्टनर्स का, तो ये ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। पिया के कॉलम का टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा, ये हमारा 70,000। पार्टनर नेक्स्ट पार्टनर का टोटल करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 32,000, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल आ गई है। IOC भी यही निकाल देते हैं। IOC हमें निकालना कितना है, 12% पर एनम। ये मिस्टेक है, ये प्रोवाइड करना है, बट कितना प्रोवाइड करना है, कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं। 70,000 का 12% निकाला, ये आ जाएगा 8400। 32,000 का 12% निकाला, ये आ जाएगा 3840, ठीक है, 3840। तो IOC हमने निकाल लिया। इसके बाद बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया हमने, ठीक है। दोनों पार्टनर्स के नेम लिखने होते हैं और साथ में फर्म का कॉलम जरूर बनाना है, ठीक है। सबसे पहले गलती ठीक करेंगे, मिस्टेक ठीक करेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रोवाइड IOC, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, कितना प्रोवाइड करना है, एट 12% पर एनम, ठीक है। ये अभी हम निकाल चुके थे अमाउंट्स, ठीक है। जो अभी निकाले थे ना अमाउंट्स, वहीं से देख देख कर कॉपी कर लेंगे। 8400 और 3840। देखो IOC क्या है, फर्म के लिए खर्चा है, लेकिन पार्टनर्स के लिए इनकम है। तो क्योंकि पार्टनर्स के लिए इनकम है, इसलिए पार्टनर्स है पॉजिटिव, और इन दोनों का टोटल होगा फर्म में नेगेटिव। तो 12,240 नेगेटिव लिखेंगे फर्म में, क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है, ठीक है। सैलरी प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोवाइड सैलरी। सैलरी हमें सिर्फ एक ही पार्टनर को देनी है, कितनी देनी है, 12,000। तो सैलरी यहाँ प्रोवाइड कर देंगे और फर्म में लिख देंगे 12,000 नेगेटिव, ठीक है। फर्म में लिख देंगे 12,000 नेगेटिव। अब फर्म के पास टोटल देखो कितना लॉस हो गया, नेगेटिव फिगर्स लॉस। तो फर्म के पास जो भी लॉस होगा ना, फर्म अपने पास नहीं रखेगी, पार्टनर से बांट देगी। तो इनको हम ऐड करेंगे, ये आ रहा है 24,240, ठीक है। ये 24,240 आ गया। और लेकिन ये क्या लॉस है, तो यहाँ लिखेंगे लॉस ऑफ 24,240 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, जो भी हमारे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। तो हमारे क्वेश्चन में रेशियो क्या, 3:2। तो 24,240 को 3:2 में बांटोगे आप, तो ये आपका आएगा 14,544 और 9,696, ठीक है। ये लॉस है, इसलिए ब्रैकेट्स, अकाउंट्स में ब्रैकेट मतलब नेगेटिव फिगर। अब क्योंकि फर्म ने ये लॉस बांट दिया, तो फर्म के कॉलम में ये लॉस कर दो पॉजिटिव, क्योंकि ये लॉस बढ़ चुका है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब कुछ भी नहीं करना, इसके बाद जस्ट टोटलिंग करेंगे। तो फर्म के कॉलम का टोटल आएगा 0, तो यहाँ नील लिख देंगे। बीना के कॉलम का टोटल आएगा 5856, नेगेटिव आएगा, ठीक है। और पिया के कॉलम का टोटल सेम आएगा 5856, लेकिन पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव को जर्नल में करते हैं क्रेडिट, नेगेटिव को जर्नल में करते हैं डेबिट, ठीक है। तो इसकी जर्नल करनी है फेयर वर्क में। ये आंसर हो गया, आंसर खत्म हो चुका है। जर्नल करेंगे फेयर वर्क में, मैं यहीं पर आपको जर्नल लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे B's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P's कैपिटल अकाउंट,
टू पीस कैपिटल अकाउंट, जर्नल फेयर में करनी है, ठीक है। तो 5856 ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा डन है। अब कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।